गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं चैप्टर 7 लाई हूँ, क्लास 1 का ग्रामर, वचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर। और पाठ्यक्रम में क्या है, वचन, इसके प्रकार पढ़ेंगे और चेंज कैसे करते हैं, परिवर्तन कैसे होता है वचन, उसको पढ़ेंगे। फिर स्मरणीय बिंदु जो पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज करेंगे, फिर हम अभ्यास करेंगे। ठीक है। अब आ गया वचन। वचन किसे कहते हैं, ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे और आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं। वचन मतलब क्या, एक वचन। और वचन एक वचन होता है जिसमें, और बहुवचन मतलब बहुत सारे। तो पहले हम वचन किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। या कोई समान जैसे है, एक है या फिर बहुत सारे हैं, तो उसको हम कहते हैं वचन। नंबर कहते हैं। नंबर मतलब, अगर इंग्लिश में अगर हम नंबर कहते हैं मतलब संख्या, संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं ना, तो उसको हम यहाँ पर वचन कहते हैं। हिंदी में वचन कहते हैं, इंग्लिश में नंबर। तो कोई अगर समान है, वस्तु है, अगर एक है या एक से ज़्यादा है तो उसको हम वचन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए, समझने के लिए यहाँ पर समझाया गया, एग्जाम्पल दिया गया। हम प्रतिदिन अपने आसपास बहुत से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि को देखते हैं। ये प्राणी, वस्तु, स्थान आदि संख्या में एक भी हो सकते हैं और एक से क्या होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संतरा, एक संतरा है, फिर अनेक संतरे हैं, बहुत सारे संतरे, एक बकरी है, बहुत सारी बकरियाँ हैं। तो यहाँ पर एक, जो एक है तो क्या हुआ, एक वचन हुआ, और जहाँ पर बहुत सारे हैं समान, वहाँ पर बहुवचन हो गया। तो ऊपर दिए चित्रों में आपने देखा कि संतरा तथा बकरी शब्दों से इनकी संख्या में एक होने का बोध होता है। संतरे तथा बकरियाँ शब्दों से इनके संख्या में एक से अधिक अनेक होने का बोध होता है। अतः वचन से वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है। मतलब अगर एक समान है तो वहाँ पर एक वचन हुआ, अगर बहुत सारे समान है तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। यहाँ पर एक वचन बकरी है, यहाँ पर क्या है, बकरियाँ क्या बहुत सारी हैं, तो यहाँ बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम वचन के प्रकार। वचन के कितने प्रकार यहाँ पर हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसको कहते हैं, देखिए, एक वचन जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर। हाँ, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर जिस शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, एक ही प्राणी या वस्तु या स्थान का बोध, उसको हम क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे केला हुआ, लड़का हुआ, टोकरी, कुर्सी, ये सारे एक वचन है। बहुवचन मतलब जहाँ बहुत सारे, एक से ज़्यादा समान हो, वस्तु हो। यहाँ पर बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे केले, लड़के, टोकरियाँ, कुर्सियाँ, ये सारे कितने हैं, ये केले, बहुत सारे केले हैं, बहुत सारे लड़के हैं, टोकरियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, जिसको हम कहते हैं बहुवचन। तो देखिए यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर एक केला है तो यहाँ बहुत सारे केले हैं, एक लड़का है तो एक से ज़्यादा लड़का, बच्चा दिखाया गया है। एक टोकरी है तो बहुत सारी टोकरियाँ, तीन टोकरियाँ यहाँ पर है। एक कुर्सी है तो यहाँ दो कुर्सी है। इस तरह करके यहाँ पर बहुवचन मतलब बहुत सारे हैं, समान हैं। अब कैसे वचन को हम कैसे चेंज किया जाता है, चेंजेस ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम कैसे चेंज करेंगे, एक वचन से बहुवचन में कैसे लाना है, उसको हम देखते हैं। देखिए, खिड़की का क्या, खिड़कियाँ, नाली, नालियाँ, कन्या, कन्याएँ, गधा, गधे, चींटी, चींटियाँ, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, रात, रातें, बेटा, बेटे, शक्ति, शक्तियाँ, नदी, नदियाँ, धोती, धोतियाँ, माता, माताएँ, चट्टान, चट्टानें, मेज, मेजें, कमरा, कमरे, बकरा, बकरे, गमला, गमले, डिब्बा, डिब्बे, रुपया, रुपए, गली, गलियाँ। देखिए, हालांकि देखिए यहाँ पर जैसे कमरा का कमरे दिए हैं ना, तो यहाँ पर बिंदी होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लिखा गया है सब बिंदी होना चाहिए। कमरे, बकरे बहुवचन है लेकिन ये सही बहुवचन नहीं इसको बोला जाएगा, यहाँ पर बिंदी होना चाहिए। गमले, बकरे, कमरे, यहाँ पर बिंदी होना चाहिए। बिंदी या चंद्र बिंदी होता है बहुवचन में। गली, गलियाँ, मेला, मेले, घोड़ा, घोड़े, लोटा, लोटे, नारी, नारियाँ, लड़का, लड़के, तलवार, तलवारें। देखिए जैसे यहाँ पर है
तलवारें, यहाँ बिंदी है ना, लड़के, यहाँ पर सब बिंदी होना चाहिए। प्याला, प्याले, सड़क, सड़कें, सेना, सेनाएं। इस तरह करके बहुवचन हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहले ये कर लें, एक्सरसाइज कर लें, रिवाइज कर लें कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, उसको फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। वचन किससे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। तो इस तरह हम लोग रिवाइज कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग अभ्यास पर, ठीक है। अभ्यास में क्या है? सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। देखिए, संतरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? संतरे। कमीज का, कमीजे का एक वचन क्या होगा? कमीजे शब्द है, कमीजे शब्द को बताना है कि एक वचन है कि बहुवचन है कि क्या है। ये बहुवचन है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर देखिए, बगीचे में तितलियाँ उड़ रही हैं, यहाँ पर तितलियाँ में टिक करिएगा। मुझे एक क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए, पेंसिलें नहीं लिखना होगा। पिताजी 6 केले लाए हैं, केले यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर